आप क्या करने वाले हैं? कहीं बैंक में पैसा जमा करने जा रहे हैं, क्या किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने वाले हैं, या फिर किसी शादी ब्याह की खास बात करने के लिए जा रहे हैं? तो इस हफ्ते आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लगातार आपके मूलांक अनुसार हम बता रहे हैं। साथ ही आपको दे रहे हैं खास मैजिक नंबर भी, और साथ ही बता रहे हैं कि आपकी किस्मत की चाबी किसके हाथ हो सकती है। आखिरकार अब तक चर्चा हो चुकी है मूलांक 1 से लेकर 6 तक की, और अब बारी आ गई है मूलांक 7 की। आइए उनको बताते हैं कि उनकी किस्मत की चाबी किनके हाथ है, और साथ ही इस सप्ताह उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, उनको बताते हैं। जी, जिनका मूलांक 7 है, आप जन्मे हैं 7 तारीख को, या आप जन्मे हैं 16 को, या आप जन्मे 25 को, तो एक बात मानकर चलिए, आप इस सप्ताह अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या आप कोई भी गोल्ड के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही कमाल का। मगर एक बात का ध्यान दीजिए, इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपनी माता श्री को एक बार फोन के ऊपर आशीर्वाद जरूर ले लीजिएगा। मगर क्या नहीं करना, चेतावनी एक है आपके लिए, रैट रेस में बिल्कुल नहीं फंसना। इस सप्ताह अपनी किसी प्रकार की पार्टनरशिप बिल्कुल नहीं करनी। इसके साथ बगैर पढ़े कोई भी पेपर आपने साइन नहीं करना। लेकिन आप बिजनेसमैन हैं, कुछ मजबूरियां हो सकती हैं, तो क्या करेंगे, मैजिक नंबर 52 लिखकर अपने पास रखिए। और इस सप्ताह किस्मत की चाबी किसके हाथ में है? कौवे के हाथ में। क्या करेंगे, एक रोटी बनाकर कौवे को खिलाइए। तो हम आपसे वादा करते हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से ये सप्ताह आपका कमाल करने वाला है। गॉड ब्लेस यू। तो एक पेन आपकी किस्मत की कहानी कैसे लिख सकता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक कलम की, एक पेन की, जो आपकी किस्मत, आपके जीवन को बदल सकता है। आखिर कैसे होगा ये संभव, बिल्कुल बताने वाले हैं आपको लाख टक्के की बात में। लेकिन अभी बात करेंगे मूलांक 8 की, और इस हफ्ताह मूलांक 8 वालों को क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये खुराना जी से जानते हैं। जी, जिनका मूलांक 8 है, आप जन्मे 8 तारीख को, आप जन्मे 17 तारीख को, या आप जन्मे 26 तारीख को किसी महीने की, तो इस सप्ताह आपने क्या करना है, हम बात आपको कहना चाहते हैं। अब तक आपकी शादी नहीं हुई, शादी की बात जरूर कीजिए इस सप्ताह। शादी की बात जब आप करेंगे, जब आप वार्तालाप करेंगे, तो पीले रंग की चूड़ियां धारण कीजिए। जो लड़के हैं, येलो रंग का रुमाल अपने पास रखे, और बात करते समय मुंह में इलायची जरूर रखनी है, तो समझे की बात पक्की। मगर इस सप्ताह क्या नहीं करना, बगैर सोचे समझे आपने खर्चा नहीं करना। अपना पासपोर्ट, अपना क्रेडिट कार्ड, अपना पर्स या अपने डॉक्यूमेंट जो इंपॉर्टेंट है, उनको बिल्कुल संभाल कर रखो, लापरवाही नहीं करनी। मैजिक नंबर इस सप्ताह का बनता 108, 108 लिखकर अपने पास रखें। लेकिन कौन खोलेगा किस्मत का दरवाजा इस सप्ताह? बैंगन का भरथा या उड़द की दाल? हम इन दोनों का नाम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि बैंगन का भरते की बात करें, बैंगन की सब्जी की बात करें, उड़द की दाल की बात करें, इसका संबंध शनि ग्रह के साथ है। अगर आप इस सप्ताह इन दोनों चीजों का प्रयोग करते हैं, तो हम आपसे वादा करते हैं, किसी किस्म की रुकावट आपको नहीं आएगी। गॉड ब्लेस यू। और जलगांव से हमसे बात कर रही हैं ऐश्वर्या हैं इस वक्त हमारे साथ। स्वागत है आपका ऐश्वर्या जी। हाँ, नमस्ते गुरुजी। नमस्कार जी। गुरुजी, हाँ, मेरे बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। उसका बर्थ डेट है 27 जनवरी 93, और सुबह का 9:38 है। जी। बुधवार का जन्म है जी। और जन्म ठिकान है श्रीरामपुर, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र। जी। हाँ पंडित जी, वो इंजीनियरिंग सेकंड ईयर पढ़ रहा है। इसकी जरा कंसंट्रेशन की समस्या है, तो प्लीज पंडित जी उसका मैजिक नंबर बताएगा। लकी कलर कौन सा है, दोस्त के मूलांक कौन से है, दुश्मन के मूलांक कौन से है, और लकी रत्न कौन सा परिधान कर सकता है? जी जी। पहली कारण क्या है कि मुख्य कारण क्या है, उसकी कंसंट्रेशन पावर क्यों नहीं है। उसका बच्चे का अपना मूलांक 9 बनता है, जो चंद्र और केतु के कॉम्बिनेशन के बाद बनता है। दूसरी बात, इसका भाग्य अंक 5 जो बुध का कारक है, बुध कारक कंसंट्रेशन का है। मंगल और बुध की आपस में युति ठीक नहीं है। अपने बच्चे को बोलिए, एक तो सूर्य उदय से पहले उठना अति जरूरी है। 5 बुधवार मूंगी साबुत भिगोकर चिड़ियों को धारण करते रहे, चिड़ियों को डालें। ओम ए हरि सरस्वती नमः, इस मंत्र का निरंतर जाप करें, तो हम आपको वादा करते हैं आपके बच्चे की कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी। जब अध्ययन करता है, उसका अपना चेहरा अकॉर्डिंग टू वास्तु टुवर्ड्स नॉर्थ हो या टुवर्ड्स ईस्ट हो। मैजिक नंबर उसका मतलब 555 लिखकर अपने पास रखे। इसके साथ उसको ये चाहिए कि बुधवार को मूंगी साबुत का प्रयोग नहीं करना, बुधवार को येलो कलर का
और हरे रंग का प्रयोग नहीं करना, वरना उसकी कंसंट्रेशन में समस्या हो सकती है। गॉड ब्लेस यू। तो ये कलम और किस्मत का क्या कनेक्शन हो सकता है? बहुत ही अजीबोगरीब कनेक्शन है ये, बहुत जल्द आपको बताएंगे लाख टके की बात में। अभी हमारे साथ मुंबई से कॉलर जुड़ गई है, ममता है इस वक्त हमारे साथ। स्वागत है आपका ममता जी। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार। हाँ पंडित जी, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती थी, उसकी शादी कब होगी और कैसे होगी। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 18 अगस्त 1990, शाम को 4 बजे, थाना महाराष्ट्र में जी। और पंडित जी इसका मैजिक नंबर क्या है वो भी बताइए मुझे, और उसकी शादी कैसी रहेगी और कब तक होगी। जी सुनिए, पहली बात यह कि आपकी बच्ची का मूलांक 9 है, जो कारक बनता है 1 और 8 के कॉम्बिनेशन, सूर्य और शनि के कॉम्बिनेशन से। इसलिए ये एक आप कुंडली बनवाएंगे तो बच्चा आपका मांगलिक निकलेगा। दूसरी बात, इसको हम टोटल करते हैं तो भी अंक 9 बनता है। इसकी अपनी राशि लियो है, सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, जो कि अग्नि तत्व है। आप ध्यान से मेरी बात को जब सुनेंगे, सारी की सारी कुंडली अग्नि तत्व से पीड़ित है। आपकी बच्ची को गुस्सा बहुत आएगा, इंपल्सिव हो सकती है, बात बात में बहस कर सकती है, वाद विवाद कर सकती है। इसलिए उसको पानी की मात्रा ज्यादा दीजिए। पानी का जितना प्रयोग करेगी उतना उसके लिए बेहतर है। मंगलवार को गुड़ दान करें, और वो गरम गरम कोई भी चीज ना खाए, ठंडी करके खाए तो उसके लिए बेहतर है। जहां तक शादी का संबंध है, उसका शादी का योग एट द एज ऑफ 24 टू 27 के बीच में बनता है। कोई भी लड़का जिसका मूलांक 8 हो या जिसका मूलांक 4 हो, उसके साथ शादी को अवॉइड कीजिए। इस बच्ची का मैजिक नंबर बनता है 111। गॉड ब्लेस। और बिल्कुल वक्त हो गया है लाख टके की बात का। आखिर अब आपके सामने हम वो पर्दा उठा देते हैं राज से कि एक पेन किस तरह से आपकी किस्मत से कनेक्टेड होता है। आइए जानते हैं खुराना जी। जी लाख टके की बात में हम आपको बात बताना चाहते हैं कि एक पेन का आपके जीवन के साथ किस्मत कनेक्शन क्या हो सकता है। पहली बात यह है, पेन को कई बार लोग ऐसे चलते चलते खिलवाड़ करते हैं, ट्रैवल करते हुए, बैठे बैठे, या पेन की कैप को उतार कर अलग रख लेते हैं, फिर डाल देते हैं, फिर अलग रख देते हैं। अगर वो पेन के साथ खिलवाड़ करते हैं तो ये शुभ नहीं माना गया। अगर अचानक आपका इस प्रकार का खिलवाड़ कर रहे हैं तो ये मानकर चले कि आपके शत्रु आपके विरुद्ध कुछ न कुछ षड्यंत्र रचा रहे हैं। तो उसके लिए आप तैयार रहिए, उसको आपने इसको अवॉइड करना है। दूसरी बात, जब भी आपसे कोई पेन मांगता है, पेन आप लिखने के लिए देते हैं तो उसकी कैप को उतार कर तब दें। दूसरी बात, अगर पेन देकर आप भूल जाते हैं तो ये हमारे शास्त्र के अनुसार इसको शुभ नहीं माना गया। इसका मतलब क्या है, अगर पेन देकर भूल गए, यू आर गोइंग टू मिस मैनी अपॉर्चुनिटीज इन योर फ्यूचर। 3 महीने के अंदर आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस करने वाले हैं। और एक बात, जब आप पेन लिखते हैं तो उस वक्त पेन की कैप डालकर तब आप लिखिए, वरना मत लिखिए। और एक बात और, लाख टके की बात में हम आपको कहना चाहते हैं, अगर आप IAS बनना चाहते हैं, IPS बनना चाहते हैं, MBA करना चाहते हैं, बार बार आपको रुकावटें आ रही किसी प्रकार की, तो हम आपको एक बात कहना चाहते हैं, पेन का उपहार में देना आपके लिए बेहतर है। पेन किसी को उपहार दीजिए, फिर देखिए आपका अध्ययन में मन कितना लगता है। इसके साथ अगर आपको कोई व्यक्ति पेन उपहार में देता है तो समझो कि आप बड़ी जल्दी पास होने वाले हैं, आपको सफलता मिलने वाली है। और एक बात और, जब भी जीवन में आप पेन को खरीदें तो एक बात का ध्यान रखें, या आप पेन अपने पास रख रहे हैं तो आप एक काम करेंगे, एवरी वेडनेसडे, क्योंकि पेन कारक बुध ग्रह का है, इसका संबंध लेखनी के साथ है। बुधवार को अपना नाम 11 बार जरूर लिखो। अपना नाम नहीं लिखना चाहते, अल्लाह का नाम लिख लीजिए, राम का नाम लिख लीजिए, कृष्ण का नाम लिख लीजिए, साईं बाबा का लिख लीजिए। जिसको आप इष्ट मानते हैं, जिसको प्यार करते हैं, उसका नाम भी बुधवार को अगर लिखते हैं तो ये समझो कि आपकी जीवन में आपका अपना कॉन्फिडेंस, मनोबल बिल्कुल बढ़ेगा। ये है लाख टके की बात। गॉड ब्लेस। तो ये तो थी लाख टके की बात, जिसमें हमने जाना एक पेन और किस्मत की कहानी। और आगे आपको बताने वाले हैं कि आपको भूख क्यों नहीं लगती है अगर सामने एक लजीज खाना भी पड़ा है तो। और साथ में चर्चा करेंगे मूलांक 9 की। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक पर हम जाते हैं, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए, फौरन लौटते हैं इस ब्रेक के बाद।